Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Children, today we will read EVS chapter number 9, Means of Transport. You have already read this page. ओके आप लोग ये पेज पहले से पढ़ चुके हैं। इस पेज में हमने क्या पढ़ा था? परिवहन के साधनों के बारे में, कि हम किस किस तरह के परिवहन के साधन यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, एक होते हैं जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं या सीएनजी। वो कौन से होते हैं हमारे? ऐसे कौन से? बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें जो हैं पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बिना पेट्रोल के चलती हैं वो होती है, जैसे साइकिल, बुल्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट। ये चीज़ें होती हैं जो विदाउट फ्यूल चलते हैं। लेकिन ये जो विदाउट फ्यूल चलते हैं ये बहुत स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, बट जो फ्यूल से चलते हैं वो फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं। हमने पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट जो धरती पर चलते हैं, जैसे बसेस, कार, साइकिल, रिक्शा वगैरह, ये सब चीज़ें। और रेलें जो कि पटरी पर चलती हैं। और आज हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड टू ट्रैवल ऑन वाटर। पानी वाले साधनों का यूज़ पानी के अंदर यात्रा करने के लिए किया जाता है। बोट्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स अक्रॉस रिवर। बोट और स्टीमर का यूज़ जो है वो लोगों को, यात्रियों को और गुड्स यानी सामान को नदियां पार कराने के लिए किया जाता है। जबकि वाइल पैसेंजर एंड कार्गो शिप सेल अक्रॉस द सी एंड ओशंस कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जबकि मालवाहक जहाज़, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो यात्रियों को और सामान को यहाँ नदियाँ पार कराने के लिए किया जाता है, बोट और स्टीमर को। लेकिन बड़े बड़े के जो कार्गोज होते हैं, जो शिप्स होती हैं, इनका यूज़ जो है भारी सामानों को और लोगों को समुद्र और महासागर पार कराने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए किया जाता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सागर, महासागर बीच में होते हैं, उन्हें समुद्र होते हैं, उन्हें पार कराने के लिए कार्गो शिप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाते हैं। वाइल जबकि पनडुब्बियाँ ट्रैवल अंडर द वाटर। जबकि पनडुब्बियाँ जो हैं वो पानी के अंदर यात्रा करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो आकाश में उड़ते हैं। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे तेज यात्रा का साधन है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड। जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया है कि अब हम भी आकाश में वैसे ही उड़ सकते हैं जैसे कि पक्षी। पक्षियों की तरह ही उड़ते हैं ना। देखिए, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं, उसी तरह एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम बर्ड की तरह स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। वी कैन रीच फार ऑफ प्लेसेस इन अ शॉर्ट टाइम। तो एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का टाइम होता है वो हम बहुत थोड़े ही समय में पूरा कर लेते हैं। हाउएवर इट इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल। इसीलिए यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। तो बच्चों, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 9, जिसमें हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। आपको भी ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट रीड करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।